मुझे कौन स्वीकार करेगा? मुझे कौन यहाँ देखने बैठा है? मुझे कौन नोटिस करेगा यदि मैं ये कामकाज की शुरुआत करता हूँ? तो ये इनोवेशन है ज़रूर। न जाने कितने लोग और इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन पहुँचे कहीं पर भी नहीं। विचार भीतर आते हैं, मैं लिखता भी हूँ, किंतु असंख्य किताबें लिखी गई है। मेरी किताब जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? ज्योतिषीय क्षेत्र के साथ में वर्षों का अनुभव लेकर चल रहा हूं। अब लोगों के सामने आना चाहता हूं। न जाने कितने लोग कार्यक्रम बनाते हैं, मैं अपनी जगह बना पाऊंगा या नहीं। यह संशय के घेरे हैं जिनसे आजाद होने की आवश्यकताएं हैं। हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसके पहले आवश्यकता यह है कि हम स्वयं पर विश्वास कितना कर रहे हैं। हम नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाने की इच्छा वर्षों से रख रहे हैं, किंतु निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वजह है उसके पीछे सिर्फ इतनी सी है कि पारिवारिक स्थितियों के साथ में हम घिरे हुए हैं। वो एक बात है, किंतु हम अपनी रचनात्मकता को भीतर जीवित रखे हुए हैं या नहीं? हम अपनी जो क्रिएटिव प्रोग्रेस है उसके साथ में चल रहे हैं या नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब भी ये सोचें और आप जब भी इस कुंठा के साथ में चल रहे हो कि मुझे कौन स्वीकार करेगा, सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या हमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। और यदि हमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद किसी और की स्वीकारोक्ति की आवश्यकता बचती ही नहीं है। व्यक्ति इसी गफलत और इसी उहापोह के भीतर पूरी जिंदगी निकाल देता है। आप न जाने कितने हुनर की स्थितियां अपने भीतर लेकर बैठे होते हैं। किसी ज्योतिषी के पास में पहुंचते हैं, वो कहता है कि आपके साथ में आपकी ये इंट्रिंसिक अप्रोच है, ये आपकी मूलभूत प्रकृति है जिसके साथ में आपको बढ़ना चाहिए। आप विश्वास करते हैं, मन के भीतर मंथन भी करते हैं, किंतु 2 से 3 दिनों के भीतर उन सारी ही स्थितियों को व्यक्ति न जाने क्यों भूल जाता है और फिर से उसी राह के ऊपर चलने लगता है जहां उसके लिए सिर्फ और सिर्फ झुंझलाहट है। जब भी जोखिम भरा कोई निर्णय लेना हो तो वर्षों के अनुभव को देखना चाहिए और वहीं पर भीतर की कैलकुलेशन क्या है वो भी देखकर चलने की आवश्यकता रहती है। जीवन में न जाने कितने लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जोखिम ले लो, रिस्क ले लो, आप चलो उस तरफ, किंतु यहीं से एक यात्रा और भी होती है कि इस जोखिम के पीछे मेरा मंथन कितना है। उसके बाद में जब आप किसी भी राह पर चलते हैं, यकीन मानिए वहां असफलता नहीं होती। देरी हो सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है, बाधाएं आ सकती है, किंतु आपके भीतर की रचनात्मकता यदि कर्म के साथ में जीवित है तो कोई भी व्यक्ति विशेष आपको रोकने वाला नहीं होता। आप यदि कुछ नया करना चाहते हैं, आप अभी इसी क्षण के साथ में अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि मैं दुनिया के विचारों की स्थितियों को एक तरफ करके स्वयं के साथ में समय बिताऊं और यह सोच लूं कि जिस ओर जा रहा हूं वहां सफलता के सिवा कुछ भी नहीं है। महीने लग सकते हैं, वर्ष लग सकते हैं, किंतु अंत तो गत्वा परिणाम सुखद आएगा। जब ये प्रतिध्वनि मन के भीतर गूंजने लगती है तो व्यक्ति हारता और थकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बारंबार मंथन करते हुए चलें। भले ही आज कोई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, भले ही कल भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, किंतु उस शुरुआत के आसार को भीतर जीवित रख के चलना यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम यहाँ 13 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा कुंभ राशि में ही गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहीं शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शनिवार है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर शुरुआती सफलता जो आपको मिलनी चाहिए उसके संकेत स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। ये एक प्रवृत्ति। दूसरे आधार पर जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, आपको टाइम बाउंडेड अप्रोच में कोई भी कमिटमेंट करना है, आप वहां आसानी से बढ़ सकते हैं। यात्राएं यहां सुलभ संकेत को लेकर आएंगी। तो वहीं इस बात को भी पुनः स्मृतियों में रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये वीकेंड का जो बेस बना हुआ है, यहां पर भी कामकाज सामने आ सकते हैं। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में चलें। ये समझिएगा कि सोमवार से लेकर शनि और रविवार तक मुझे कामकाज करना है, वीकेंड अगले ही हफ्ते मिलेगा। जब ऐसी प्रवृत्तियां मन के भीतर आती है तो आप अपनी रिएक्टिव अप्रोच को बहुत दूर कर जाते हैं। जब कोई मौका सामने हो, लोग उसको अगले सप्ताह के ऊपर टाल रहे हों और आप उसको स्वीकार करने के यत्न और प्रयत्न के भीतर आ चुके हो कि नहीं, यहीं से मैं एक शुरुआत की तरफ जाऊंगा और जो ये मौका सामने है इसे मैं गंवाऊंगा नहीं,
वहीं से आप अपनी सारी ही प्रवृत्तियों को परिवर्तित करते हैं। घर परिवार का, दोस्तों का और सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आधार है आपके स्वास्थ्य का, जो पूरे तरीके से आपको सहयोग कर रहा है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव भीतर दूर दूर तक भी नहीं है, और वहीं पर जो मानसिक सुख की स्थितियां होनी चाहिए वो भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसी समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष के इस समय अंतराल में आप ऐसी शुरुआत की और आसानी से बढ़ सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं भागदौड़ बनी रहेगी। इसी भागदौड़ के साथ में नए संबंध बनेंगे, उन्हीं संबंधों के साथ में संभावनाएं उजागर होंगी और वही संभावनाएं आगे जाकर आपको बड़े लाभ दे सकती है। तो इसी वजह से रिश्तों का जो शुरुआती स्तर है वहीं पर मजबूती से आप चलने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ स्वास्थ्य में जो थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी स्थितियां होती है या फिर कई बार जो माइग्रेन संबंधी स्तर सामने निकल कर आते हैं स्वास्थ्य में, उनसे ख्याल रखने की पूरी आवश्यकताएं आपको यहाँ पर है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संबंध किस तरह से सुधर सकते हैं, किस तरह से प्रगाढ़ हो सकते हैं, वो सारी स्थितियां इमेजिन करके चलनी चाहिए जिससे कि उसको यथार्थ में लेकर आया जा सके। यहाँ आप आईटी फील्ड के साथ में या फिर किसी भी मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में चल रहे हैं, बड़े निर्णय आपको लेना है, तब भी इस बात को पुनः स्मृतियों में अंकित करके चलें कि हम बहुत अच्छे से उन डिसीजंस के ऊपर पुनः सोचेंगे, विचारेंगे, जहां हजारों लोग या कई लोग इफेक्ट हो रहे हों। निर्णय के अंदर स्थिरता रखने की आवश्यकताएं होती है। शुक्र प्रधान राशि के जातक इस बात को मन मस्तिष्क में अंकित करके चलने वाले हों। वहीं मिथुन राशि, देखिए भाग्य का सहयोग एक बात है, इसी के साथ में आए हुए अवसरों के साथ में खुद को जोड़ना एक अलग बात है। आज जो भी अवसर सामने आते हैं स्वयं को पूरे तरीके से वहां जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपके भीतर की ऊर्जा लगातार लोगों को प्रभावित कर रही है, और जब लोग प्रभावित हो रहे हों उनको अपनी बात के साथ में कन्विंस करना और अपने कामकाज के साथ में जोड़ने की प्रवृत्तियों में आना, ये भी महत्वपूर्ण आधार बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए रहेगा। इसी समय के साथ में यदि आप फिर से किसी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, आप खुद को पुनः आध्यात्मिकता के चिंतन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, यहां स्वभाव में आज जल्दबाजी नहीं है, शांति बनी हुई है। उस शांति को महसूस करते हुए आप बड़ी टास्क खुद को नहीं दे रहे हैं। जो छोटी छोटी उलझनें हैं वहां पर पूरा समय आप लगा रहे हैं और वहीं से सॉल्यूशन आपके सामने मिलने वाले रहेंगे यदि आप ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते हैं। तो इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आत्मविश्वास भरपूर तरीके से भीतर बना हुआ है। आपने जो शिक्षा हासिल की, कामकाज कुछ दूसरा सामने आया, किंतु अब प्रवृत्तियां पुनः परिवर्तित हो रही है और आप उसी कामकाज के साथ में जुड़ रहे हैं जहां से आपकी शिक्षा पूर्ण हुई है। तो वहां से रुचि बढ़ने लगेगी, आप खुद को स्थिरता देते चले जाएंगे। द्वि स्वभाव ये राशि के जातकों के लिए यहां पराक्रम में भी बढ़ोतरी है, और वहीं जो वाणी के साथ में एक अधिकार बना होता है वो भी आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने से कहीं पर भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो वहीं तथाकथित तौर के ऊपर लोगों के द्वारा जिस कामकाज को जोखिम की शक्ल दे दी गई है, आप वहां पर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं तो जरूर बढ़िए, और वहीं से आप एक विजय की स्थिति को निर्मित करने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां भीतर के भय को बहुत अधिक आपको मंथन की ओर नहीं लेकर जाना चाहिए, यह निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज के भीतर एक स्थिरता की आपको पूर्ण रूपेण आवश्यकता है। इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप खुद को छोटे छोटे गैप के साथ में भी लेकर चलिएगा। दुनिया किसी भी बनावटीपन के साथ आपके साथ जुड़ना चाहती है, किंतु आप ऐसे फैब्रिकेशंस के साथ में दूर रहें। मन के भीतर जिस एकांत की आपको आवश्यकता है, आज उस एकांत को महसूस करके आप चलते चले जाइएगा, और इसी एकांत के साथ में कई नए समाधान आपके सामने होंगे जिनको स्वीकार करना और जिनके साथ में चलना मन को स्थिरता देने वाला रहेगा, भय को हटाने वाला रहेगा। और वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में सुई एक जगह अटकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ये समय अंतराल वहीं से आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाली प्रवृत्तियों में लेकर जाने वाला होगा। ये एक बात है। हृदय संबंधी रोगों से ख्याल रखिएगा, और वहीं वायु जनित विकार लंबे समय से सताने वाले रहे हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना
चाहिए। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये कि आप अपने गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ मनमुटाव जो निकल कर आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लें, एक समय उनके साथ में बिताएं और क्या समाधान हमारे द्वारा उनके सामने रखे जा सकते हैं उस और चलना चाहिए। कई बार व्यक्ति एक जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ में चलता है, मैं आज घर पहुंचूंगा तो ये सुनाऊंगा कि ये सारी गलतियां आपकी है, इस वजह से रिश्तों के अंदर ये तलखियां आ रही है। किंतु आप मोड चेंज कर लें और सोचें कि हमें इस रिश्ते को सुधारना है, वहीं से प्रवृत्तियां परिवर्तित होती है। आपने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी की प्रोसेस को हाई किया और वहीं से कह दिया कि चलिए मेरी ओर से ये गलतियां हुई, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा, इस रिश्ते को सुधारने की आवश्यकता है, ऐसे शाम थोड़ा सा समय साथ बिताने की आवश्यकता है, पुरानी उन स्मृतियों की ओर हम जाएंगे जहां से सुकून मिलता है। अब देखिएगा जीवन की रंगत वहीं से परिवर्तित होने लगती है। वहीं सिंह राशि, यहां आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर नए संबंध बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां साथ में है। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में जिस अधिकार की अपेक्षा आप लंबे समय से स्वयं के साथ में रख रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहने वाले होंगे, ये एक प्रमुख बात है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यात्रा संबंधी कामकाज को भी आज आगे बढ़ाने में कहीं पर भी कोई हिचकिचाहट रखने वाले नहीं हो। यही वो तारीख है जहां से देव गुरु बृहस्पति पुनः उदित अवस्थाओं के भीतर आ चुके होंगे, मकर राशि में ही चलते हुए, और 5 अप्रैल 2021 तक का समय अब आपके लिए कामकाजी जीवन में बड़े निर्णय के आधार पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां स्वयं के ऊपर विश्वास करके चलना आपके लिए स्थिरता का एक द्योतक मात्र रहेगा। और इसी के साथ में एक और निवेदन है आपसे कि आप अस्थि जनित विकारों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वहां से थोड़ी सी चिंताएं और परेशानियां सामने निकल कर आ सकती है। इसी समय में कर्ज संबंधी जो भी समस्याएं आपको लंबे समय से घेरी हुई थी और जिस दावानल के साथ में फंसे हुए आप स्वयं को एक सकारात्मकता की झलक नहीं दे पा रहे थे, इस समय फिर से आपको एक स्पंदन दे रहा है, उसे महसूस कीजिए। अवसर जो सामने आ रहे हैं उनके साथ में चलिए। आप देखिएगा कि शाम के समय तक 13 फरवरी के इस दिन समाधान की हद आपके सम्मुख आने वाली रहेगी, ये स्पष्ट आधार यहां पर नजर आता है। अब चर्चा कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहां स्वास्थ्य में जो रुग्णता है वो परेशान कर सकती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको है। दूसरे आधार पर रचनात्मकता के साथ कोई भी कामकाज चल रहा है वहां थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहां जो शत्रु बारंबार आपके कामकाज में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे वो हावी हो सकते हैं, इसी वजह से अपनी इग्नोरेंस की पोजीशन को अपनाकर चलना उनके सामने, और लगातार उनके कार्य के साथ में भी अपनी एक नजर को रखना कि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में सावधानी रखिएगा। तो वहीं आपसे निवेदन करूंगा कि संतान पक्ष के साथ में जो भी दुराव बने हुए थे उसको भी दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ में विदेश संबंधी कामकाज जो कई बार एक्सपोर्ट या कोई और क्षेत्र विशेष आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी निर्णय में आपको धीमापन बनाकर रखना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह सप्ताह कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं गया। अगले सप्ताह की प्लानिंग के लिए यह शनिवार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सोच में स्थिरता के साथ में एकांत की आवश्यकता, और वही एकांत आगे जाकर प्रतिध्वनित होकर आपके कामकाज में सफलता के एक आधार को पुनः निर्मित करने वाला रहेगा। तो वहीं तुला राशि, क्षमताओं में निरंतर तौर पर आपके लिए यहां पर वृद्धि के साथ एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आने वाली होगी, वो ये है कि आपके लिए यहीं से जो एक नई स्थिरता सामने आनी है कामकाज के अंदर, और इसी समय अंतराल के अंदर आप अपने लिए जो लाभ की स्थितियों को देख रहे हैं वो भी बढ़ती चली जाएगी, उसमें कोई भी नेगेटिव अप्रोच सामने नजर नहीं आती है, ये एक आधार है। तो वहीं आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। इसी समय के साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर प्रतिध्वनित हो रहा है उसको स्वीकार करके चलना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा, ये एक बात है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उन्हें आज ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, इसी के साथ में आप भूमि संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं
तब भी इस समय आपको स्थिरगामी आधार देता चला जाएगा, उसमें कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहाँ सामने नहीं है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप पुराने संबंधों को पुनः एक बार पहचानने की ओर जरूर जाएं, वहीं से संतुष्टि का भाव मन के भीतर मिलता चला जाएगा। कोई भी ऐसी परिस्थितियों में नकारात्मकता का आधार बना हुआ नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की आवश्यकता रहेगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए आज नकारात्मकता के साथ में ऊर्जा घुली मुली है। इसी वजह से कई बार आप अपनी सोच को इतनी नेगेटिविटी की ओर लेकर चले जाते हैं जहां से सिर्फ परेशानियां सामने होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना होगा। तो वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में आज आपको नई टास्क मिल सकती है। इसी वजह से मन की स्लेट को पूरे तरीके से खाली रखकर चलिएगा। आजीविका का कोई नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं और वो भी सर्कमस्टांसेस की वजह से। नौकरी पेशा जीवन में प्रेशर आया, घर परिवार के साथ में व्यापार चल रहा है, लग रहा है कि मुझे मेरा स्पेस प्राप्त नहीं हो रहा है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के अंदर निर्णय लेता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और एक निवेदन आपसे मैं यहां पर करना चाहूंगा कि आप अपने लिए भाग्य का सहयोग यहां बहुत अधिक नहीं माने। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग आपको प्राप्त नहीं है, तो इसी वजह से अपने कामकाज में आपको स्थिरता की स्थितियां खुद ही रखकर चलनी होगी। कर्म के आधार को निरंतर बढ़ाकर चलते चले जाएं आप। वहीं धनु राशि, यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में पिछले दिन की ही तरह एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। वीकेंड की इस अप्रोच के अंदर भी कोई कामकाज की टास्क मिली है तो आप उस कामकाज में एक्सपर्टीज रखते हैं, उल्टा रुचिकर आधार पर आप उस कामकाज को पूर्ण करने वाले होंगे। एक तरफ आपने अपने समय के साथ में एनर्जी की पॉजिटिविटी पाई और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी नाम बढ़ता चला गया कि शनिवार और रविवार के दिन भी इस व्यक्ति विशेष को कोई काम सौंपा जाता है तो उसकी पूर्णता की पूरे तरीके से हदें रहती है। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी के अंदर एक और स्पेस की पोजीशन को आगे बढ़ाने वाला होगा, यानी कि आपके नाम की ख्याति और अधिक तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर द्विस्वभावी राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपने लिए छोटी छोटी यात्राओं के साथ में कोई भी सफलता को आप खोजना चाहते हैं वहां पर भी बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और साथ ही साथ में आप नए कामकाज की मन के भीतर पूरे तरीके से लक्ष्य संधान की स्थितियां बना रहे हैं, तब भी बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय पॉजिटिव है। स्वास्थ्य पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी रिएक्शंस बने हुए थे, इंस्टेंट अप्रोच के साथ में जो एंगर सामने आ रहा था, आप सोचें समझें, अगले व्यक्ति को सही करने के बजाय या उसको सिखाने के बजाय स्वयं को सबसे पहले समझाया जाए। इस रेट्रोगेटिंग प्रोस्पेक्ट को आप साथ में लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा काफी हद तक समाधान सम्मुख रहने वाले होंगे। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम धनागमन आपके लिए यहां पर बढ़ता चला जाएगा। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग स्थिरता को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन देखना चाहते हैं, उस और भी बढ़ते चले जाइएगा। यहां आपने अपने लिए टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर या रचनात्मक क्षेत्र के अंदर कोई भी नया आधार खोजा है जिस और आप चलना चाहते हैं। अभी तक सहयोग नहीं मिल पाया था। यह समय शनिवार के इस दिवस विशेष में आपके लिए सहयोग लेकर आ रहा है। किसी व्यक्ति को व्यापारिक स्तर के ऊपर साझेदारी का आप एक तरह से न्योता दे रहे थे, आप कह रहे थे कि आप साथ में जुड़िए, वहां से भी स्थितियां पॉजिटिव है और उसी आधार के ऊपर आप कहीं न कहीं विजय के एक लक्ष्य को हासिल करने वाले होंगे। यहां रिसर्च जो आपने की है अब वो सफलता के द्योतक के रूप में आपको आगे लेकर जाएगी। तो वहीं मानसिक दृढ़ता भी पूर्णतया आपको एक सहयोग देती चली जा रही है। कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस यहां मौजूद नहीं है। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए आत्मविश्वास की झलक पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी रहेगी। आपको अपने अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। कामकाजी जीवन के अंदर कुछ नए लोगों से जो संबंध मिल रहे हैं उनसे ये जरूर ध्यान रखें कि वो लोग किसी स्वार्थ के साथ में जुड़ना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, या वाकई में कोई ऊर्जा का ऐसा आधार है जिसके साथ में वो बढ़ना चाहते हैं। इन सारी ही प्रवृत्तियों को स्पष्ट करके चलने का प्रयास करें और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित हुआ है उसके साथ में भी स्वयं को जोड़ने वाले हों। आपने बहुत पहले किसी कामकाज को पीछे छोड़ दिया था और सोचा था कि अब इस कामकाज को नहीं करेंगे, वहां असफलता मिली थी, किंतु लग रहा है कि वहां मेरा अनुभव था, मुझे जुड़ना चाहिए। एक बार पुनः प्रयास के साथ में विश्वास करके बढ़ना
आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के एक मेजर लेवल को लेकर आने वाला रहेगा। इस स्थिरता को भी अपने साथ में बनाकर जरूर आप रखने वाले रहें, ये एक निवेदन यहां आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो खर्चे हैं वो अधिकाधिक तौर के ऊपर आपके साथ चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर विकसित है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में चलते हुए आप फैसिनेशन के साथ में नहीं जुड़ें, ऐसे क्षेत्र से आप दूरी बनाकर रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी मानसिक दबाव आता है तो उसके साथ में खुद को बहुत अधिक घेरने वाले नहीं होंगे। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। एक निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकारों से भी सावधानी बनाकर रखें। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप अपनी दृढ़ता के साथ में चले हैं, इसी दृढ़ता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है जिसके साथ में चलने की पूरी पूरी दरकार आपके लिए यहां पर बनी हुई है। तो वहीं मीन राशि के जातक शिक्षा संबंधी क्षेत्र में भी एक स्थिरता को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ये था 13 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।